हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिवानी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में कैसे आया, क्यों आया, मुझे कब पता चला। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मुझे आज से 3-4 साल पहले ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉकडाउन ही आप लोग समझ लीजिए, उसी टाइम पर वीडियो पॉपअप हुई थी। मतलब कि टेक्निक्स के बारे में कि आप 3 into 3 करिए या अफर्मेशंस बोलिए तो आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था और इसी को लेकर के मैंने फॉलो भी किया था। मतलब मैंने 3 into 3, 5 into 5 अफर्मेशन, 7 into 7 टेक्निक फॉलो की थी, जिसका रिज़ल्ट तो ये हुआ कि मतलब मैनिफेस्टेशन हुआ बट टेम्परेरी हुआ, एफर्ट के साथ में हुआ और हार्ड एक्शंस लेने के बाद हुआ। फिर मैनिफेस्टेशन हुए, थोड़ी बहुत हुए, टेम्परेरी हुए। इसके बाद मतलब उसमें और ये ऐसा रहता था कि टेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब सिचुएशन अपोजिट हो जाती है। सेम मेरे साथ भी हो रहा था, सिचुएशन अपोजिट हो रही थी। उसमें ये था कि आप नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है। और जितना अपने आप को पॉजिटिव करने की सोचने की कोशिश करती थी, पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और ज़्यादा माइंड में आते थे। और मैनिफेस्टेशन तो छोड़िए, बल्कि सिचुएशन और वर्स्ट नेगेटिव इतनी हो गई थी कि लास्ट ईयर तो मुझे इतनी एंग्जाइटी, जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं सब हावी हो गए थे। इतना डिप्रेशन लेवल मेरा बढ़ गया था कि मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं सोने के लिए तरसती थी, बस यूनिवर्स से रो रो करके यही मांगती थी कि मुझे कोई विश नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सोना है, मेरा माइंड शांत हो जाए, ये नेगेटिव थॉट्स ना आए मेरे लिए, बस लाइफ सही कर दो, कुछ दो या ना दो। फिर लास्ट ईयर मेरे सामने जनवरी का ही टाइम था, यही कुछ आज या कल, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यही ऑलमोस्ट आज या कल की ही बात है, 2024 में। तब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि एकदम से रोना धोना तो मेरा चल ही रहा था, यूनिवर्स से गिड़गिड़ा ही रही थी। तो कहते हैं ना, वो तो हमारे लिए हमेशा काम कर रहा है। एकदम से मेरे मोबाइल में एक वीडियो पॉपअप हुआ डीप ब्रीदिंग का कि आपको कुछ नहीं करना। तब मैं मेडिटेशन वगैरह कुछ जानती भी नहीं थी, सिर्फ मुझे ये इतना मालूम था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, टेक्निक्स होती हैं, इनको करो तो फिर मैनिफेस्ट हो जाती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपनी जगह प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, बट वो मेरे थॉट्स पर काम कर रहा था, जो पूरी तरीके से नेगेटिव थे। वैसे ही सिचुएशन मेरी लाइफ में भी अट्रैक्ट ही हो रही थी और मेरी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सिचुएशन और वर्स्ट मतलब बुरी से बुरी होती जा रही थी। और फिर जब वो वीडियो पॉपअप हुआ तब मैंने सोचा चलो, मतलब क्या है ना, डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता। जब वो हुआ तो कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब ठंडियों के दिन थे, उठती थी, मतलब उस वीडियो में ऐसा था कि आपको सुबह उठते ही साथ कुछ नहीं करना, अपने बिस्तर पर स्ट्रेट बैठ जाना है और है तो गिनती पर 25 डीप ब्रीदिंग करना है। तो जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लगा। तो मेरे माइंड में थोड़ी शांति, मतलब 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी रिलीफ महसूस होता था, थोड़ी शांति महसूस होती थी। फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। इसके बाद मुझे थोड़ी अंदर से खुशी, जो मैंने कभी मतलब अपने होश में अपनी लाइफ में ऐसी हैप्पीनेस फील नहीं की थी, मुझे वैसी हैप्पीनेस फील हुई। मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते मेरे सामने मेडिटेशन की वीडियो पॉपअप होने लगी। फिर मेडिटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम करता है, मेडिटेशन से ही, मतलब मैं मेडिटेशन से ही सारी मैनिफेस्टेशन होती है। मेडिटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन टूल है। फिर मुझे ये सारी बातें पता चलने लगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब उसमें ये था कि 50 मिनट 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। बट स्टार्टिंग में तो मुझसे नहीं होता था, बट मैंने अपने आप को
जैसे ही था वैसे ही कंसिस्टेंसी के साथ मैंने डीप ब्रीदिंग पहले तो फॉलो करना स्टार्ट किया। 25 से स्टार्ट किया। मुझसे जितना होता था, जैसे होता था, मैं अपने आप को करती थी। कभी अच्छे से होती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन मैंने कभी अपने आप को गलत नहीं कहा। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट किया। अगर कभी मन डाउन भी होता था तो मन में यही एक, हमने बचपन में सब लोगों ने एक कहावत की, एक दोहा पढ़ा है हिंदी वाली बुक में, शायद 4 या 5 की क्लास में, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर जब भी मेरा मतलब कोई नेगेटिविटी हावी होती थी उसको लेकर के कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ का कुछ नहीं, तो मेरे माइंड में सडन ये थॉट आ जाता था कि नहीं, जब एक मुलायम सी रस्सी एक पत्थर पर निशान बना सकती है तो मेरे करते करते क्यों नहीं होगा। लेकिन मैंने बस कंसिस्टेंसी के साथ, बस मुझे करना है, अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, परफेक्ट नहीं कर, कोई मतलब नहीं है, बस मुझे करना है, जैसे बन रहा है वैसे करना है, बस मुझे करते ही जाना है, ये चीज़ थी। और मैं कर भी रही थी अपनी लाइफ में, डेली कर रही थी। फिर ऐसे करते करते कब मैं अब मेडिटेशन में आ गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। इसका असर मुझे 1 मंथ के अंदर ही अपनी लाइफ में दिखने लगा। पॉजिटिविटी आने लगी, मैं खुश रहने लगी, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होने लगी। 2 से 3 मंथ में मेरे अंदर हॉस्पिटल का फ़ोबिया था, मतलब बहुत डरती थी। हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे डर लगता था। मुझे वहाँ पर जाते ही हाथों पैरों में अजीब टाइप का मतलब सेंसेशन होने लगता था। लेकिन फिर 3 मंथ बाद एक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, और वहाँ जाने के बाद मेरी वाइब्रेशन टोटली चेंज। कोई डर नहीं, कोई फ़ोबिया नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सब कुछ बढ़िया था। फिर इसके बाद जो भी इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं इतना एफ़र्ट लगा रही थी, इतनी नेगेटिव, इतना सब कुछ हो रहा था मेडिटेशन के ज़रिए, जैसे जैसे मेरे माइंड की नेगेटिविटी दूर होती गई, मैं पॉजिटिव होती गई, मैं खुश होती गई, मेरे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिविटी में बदलते गए। मैंने कोई एफ़र्ट नहीं किया, मेरी सारे विशेस, मेरी लाइफ, सब कुछ ऑटोमेटिकली बिना किसी एफ़र्ट के चेंज होते गए। मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को फॉलो किया। मेडिटेशन के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में प्रॉपर तरीके से वर्क किया, मतलब मेरे फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो वर्क कर ही रहा है। पहले मेरे अगेंस्ट कर रहा था, अब है तो मेरे फेवर में कर रहा है। अब और मेडिटेशन को करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ ऑलमोस्ट मुझे ये जनवरी 2025 स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं, या 2-4 दिन के अंदर होने वाले हैं, हो जाएंगे। तो अब मैं इतनी स्टेबल हूँ, इतनी काम हूँ, मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मेरी लाइफ तो चेंज ही हो गई है। जो मैं कभी सोचती थी, कभी सपना था मेरा ऐसी लाइफ जीने का, आज मैं वो लाइफ अपनी जी रही हूँ। तो एक दिन सडन ही तो आज मेरे अंदर एक ऐसा ही ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आखिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब आया, कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से काम किया। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ को चेंज करने ही आता है, बस हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, नमक शक्कर सारी चीज़ें ही हमारे किचन में रहती, वही चीज़ डलती है, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो अच्छा बनेगा। और उसी को अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करके मिसयूज़ करेंगे उसका, तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब स्वाद ही बिगड़ जाएगा। इसी तरह हमारी लाइफ है। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है, आप उसको जानते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ फॉलो करिए या ना करिए, बट मेडिटेशन तो मस्ट ही फॉलो करिए। इसके बाद आपको जो भी टेक्निक टूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करना है तो करिए, बट स्टार्टिंग में मेडिटेशन किसी से नहीं होता, आपसे भी नहीं, मतलब मुझसे भी नहीं हुआ था। बट मेडिटेशन के बारे तो मैं जानती, लेकिन यूनिवर्स ने खुद हाथ पकड़ के मुझे मेडिटेशन में डाला। जब मैं डीप ब्रीथिंग करते करते मुझे 2 से 3 मंथ हो गए थे, इसके बाद मुझे पता चला था कि ये तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही मेडिटेशन करने लगी हूँ। और धीरे धीरे कब मैं 50 मिनट करने लगी मुझे पता ही नहीं चला, और अब तो मैं 30 to 35 मिनट, 40 मिनट आराम ईज़िली मेडिटेशन कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं और आते ही जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन तो अब मैं अपनी लाइफ टाइम ही करने वाली हूँ।
और आप भी करिए, आप भी अपनी लाइफ चेंज करिए। अगर आपको ये जानना है कि मेरी लाइफ में मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या विश मैनिफेस्ट हुई हैं, लाइफ क्या है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। या आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।